हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग के बिज़नेस में एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बेहद ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सीख जाते हैं और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो मार्केट को देखने का नज़रिया ही आपका चेंज हो जाएगा। हालांकि मैंने पिछले भी वॉल्यूम के ऊपर में बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डीप होने वाला है और इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये जो है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग ही नहीं है, बल्कि इसमें आप कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर या फिर क्रिप्टो और बहुत सारे इंडिसेस आप इसमें शामिल कर सकते हो। बहुत सारे कंपोनेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट आप इसमें शामिल कर सकते हो। जो भी आपको बेटर लगे तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यह है, अंडरस्टैंड, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंड स्मार्ट मनी यूजिंग वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को पढ़ करके, वॉल्यूम को समझ करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मार्केट में जो है वो बड़े प्लेयर कब एंटर होते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली क्योंकि ये पूरा स्लाइड 10 स्लाइड है और मैं कोशिश करूँगा कि एक रफली आपको आइडिया मैं दे दूँ, नहीं तो अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपको फॉरेक्स या गोल्ड या क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी है, इन्वेस्टिंग सीखनी है, तो मैं जूम क्लासेस के ज़रिए से हमारा क्लास चल रहा है मंडे से, उसमें आप इनरोलमेंट करके उसको ले सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मैं ख़ुद आपको 1 to 1 A to Z क्लासेस के ज़रिए से पढ़ाता हूँ। जैसे हम एक कोचिंग में पढ़ते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे ही एक टीचर्स और वो क्लासरूम वाली फीलिंग जूम क्लासेस पे मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हमारा बैच चल रहा है, आप अगर चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिगिनर से लेकर के एडवांस तक का हमारा अभी क्लास चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम को हम हिंदी में बोलते हैं तरलता। क्या बोलते हैं उसको? हम हिंदी में बोलते हैं उसको तरलता, यानी कि लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है। यानी कि जब भी हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो हम बाई में करें या फिर हम उसको सेल में करें, तो वो जो हर प्राइस पे हम बाई और सेल करते हैं वो इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि मार्केट में अनलिमिटेड या फिर ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लिक्विडिटी रहती है मार्केट में, इसीलिए हम जो है अपने ट्रेड को ईजिली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, यानी कि बाई और सेल कर पाते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस मार्केट में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर वॉल्यूम ना हो तो फिर मार्केट में हम ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि अगर बायर और सेलर ना हो, ख़रीदार ना हो और बेचने वाले ना हो, तो फिर मार्केट में बिजनेस नहीं हो पाएगा। शो पार्टिसिपेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है ना, यानी कि बायर्स और सेलर्स का जो पार्टिसिपेशन होता है वो हमें इस वॉल्यूम की शक्ल में नज़र आता है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो भी बायर्स और सेलर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बायर है और वो कुछ खरीदना चाहता है, तो किससे ख़रीदेगा? वो किसी सेलर से ख़रीदेगा। तो ये जो बाई करता है, ये जो सेल करता है, और वो किस प्राइज पे, ये प्राइज का मिलना ही वॉल्यूम है, ठीक है ना, यही लिक्विडिटी है। और जब तक ये ना हुआ तब तक हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये वॉल्यूम है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और पार्टिसिपेशंस के जो है बायर और सेलर्स के पार्टिसिपेशंस को शो करता है हमारा वॉल्यूम, तो इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ वॉल्यूम? वाई वॉल्यूम इज इम्पॉर्टेंट? देखो वॉल्यूम के बिना मैं अगर बोलूँ कि सिर्फ अगर मार्केट में प्राइज हो और वॉल्यूम ना हो, तो फिर ये प्राइस को सिर्फ देख करके आप मार्केट में क्या जजमेंट लगा सकते हो? बेसिकली जो प्राइस है ना, वो प्राइस हमें क्या बताता है? प्राइस हमें ये बताता है, प्राइस हमें बताता है कि मार्केट में प्राइस का एड्रेस क्या है, यानी कि प्राइस कौन से प्राइस लेवल पे ट्रेड हो रही है, हमको लोकेशन बताता है प्राइस, ठीक है ना, हमको डिस्टेंस बताता है प्राइस, एड्रेस, लोकेशन, डिस्टेंस, ये सब हमको बताता है प्राइस। तो अगर मार्केट में वॉल्यूम ना हो तो ये प्राइस की वैलिडिटी कैसे कंफर्म होगी कि मार्केट में वॉल्यूम का होना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि प्राइस, कौन सा प्राइस फेक है,
कौन सा प्राइस फेक है, कौन सा प्राइस रियल है, ये कैसे कंफर्म कैसे होगा? ये होगा वॉल्यूम से। अगर हमारा प्राइस किंग है ना, तो हमारा जो वॉल्यूम है ना, ये हमारा वॉल्यूम क्वीन है। बिना वॉल्यूम के प्राइस अधूरा है, बिना क्वीन के किंग अधूरा है। बात को हमारे समझिएगा, ठीक है ना। तो ये है प्राइस। ये इम्पॉर्टेंस है वॉल्यूम का, कि बिना वॉल्यूम के हम प्राइस मार्केट में क्या देखेंगे, क्या चीज़ है मार्केट में, क्या देखेंगे? हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, हमें सब कुछ एकदम ब्लैंक नज़र आएगा, ठीक है ना। वाई वॉल्यूम इज़ सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जो वॉल्यूम है ना, वो कंफर्म करता है प्राइस के मोमेंट को, कि वो फेक है या फिर रियल है। प्राइस विदाउट वॉल्यूम इज़ बिग नथिंग। प्राइस वॉल्यूम के बिना नथिंग है, कुछ भी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और वॉल्यूम कन्फर्म करता है प्राइस के मूवमेंट को। जैसे कि ये देखो, अगर यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है तो ये प्राइस जा रही है, लेकिन इसे हम कैसे मानेंगे कि ये प्राइस क्या ट्रेड क्या हो रहा है, इसमें कौन से पार्टिसिपेशंस एक्टिव हैं, कौन से एक्टिव नहीं हैं। लेकिन जहाँ पे ये वैल्यू हमको शो होता है, तो हमें नज़र आ रहा है कि मान लो प्राइस ऊपर बढ़ी, उसके साथ में वैल्यू भी बढ़ रहा है। यानी कि इस मार्केट में जो बिग प्लेयर हैं उनका पार्टिसिपेशंस बढ़ रहा है, यानी कि ये जो प्राइस का मूवमेंट है, ये जो प्राइस का ट्रेंड है, वो रियल है, ठीक है ना। देखो, मैं इसमें तो बहुत ज़्यादा डीप आपको समझा नहीं पाऊँगा। अगर आपको वॉल्यूम के बारे में डीप में स्टडी चाहिए तो आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं उसमें आपको डीपली समझा देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसमें बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ एक ओवरव्यू मार करके आपको लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको वॉल्यूम के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाए। हाई वॉल्यूम प्लस स्मॉल कैंडल्स, ये हमें क्या शो करता है? इंडिकेट अब्जॉर्प्शन, यानी कि कैंडल अगर छोटे हैं और नीचे जो वॉल्यूम हाई बनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शंस तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन फिर उस ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट ना हमको कैंडल में नहीं शो हो रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इस ट्रांजैक्शंस को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीअकुमुलेशन हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं बड़े प्लेयर के द्वारा जो कि किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको हम बोलेंगे अब्जॉर्प्शन। बिग प्लेयर आर एक्टिव, बट उनका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, उनका डिसीजन अभी पेंडिंग है, और वो डिसीजन को हम बोलते हैं फुटप्रिंट, ठीक है। उस डिसीजन को हम बोलते हैं फुटप्रिंट। अकुमुलेट कर रहे हैं प्राइजेस को वो, ठीक है। मैं फिर आपसे बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा डीप इसमें आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे के चल रहा हूँ। लो वॉल्यूम प्लस बिग कैंडल, अगर मान लो कि ये वाली कैंडल बड़ी है और इसके नीचे लो वॉल्यूम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर ये कैंडल की वॉल्यूम छोटी है और ये वाली जो कैंडल ये बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इफ़र्ट है ना, इफ़र्ट को कम डाला गया, यानी कि कम मेहनत के बावजूद भी अगर रिजल्ट बड़ा आ रहा है, तो इसके पीछे रीज़न ये है, या फिर इसके पीछे की कहानी ये हो सकती है कि ये एक फेक मूव है। फेक मूव क्यों है? कि जैसे कि मान लो अगर जो है यहाँ पे, और ये अच्छा एक बात और, ये जो छोटी वॉल्यूम हमेशा जो शो करती है ना, वो रिटेल के प्राइस मूवमेंट को शो करती है, कि उनके फुटप्रिंट को, रिटेल के फुटप्रिंट को शो करती है। तो इसीलिए अगर कैंडल की बॉडी बड़ी है, बिक्स छोटे हैं, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी छोटा है, और कैंडल बड़ी है ना, तो ये फेक मूव होता है, और ये हमें कन्फर्मेशन देता है हमारा वॉल्यूम। तो इसलिए वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। हमें वॉल्यूम के बिना हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते बेहतर तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम और ट्रेंड को हम लोग समझ जाते हैं कि वॉल्यूम और ट्रेंड में क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, अगर हम वॉल्यूम और ट्रेंड की बात करें, तो ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड प्लस राइजिंग वॉल्यूम, इसको बोलेंगे हम हेल्दी ट्रेंड। जैसे कि मान लो अभी प्राइस यहाँ से ऊपर लोअर हायर, लो हायर, हाई हायर हाई, ये मार्केट प्राइस ऊपर जा रही है, और इसके नीचे ना जो राइजिंग वॉल्यूम है, तो इसे हम क्या करेंगे कि प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन उसके नीचे पार्टिसिपेंट्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, तो ये क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेल्दी वैल्यू। लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर जा रही है और जो वॉल्यूम है ना, या तो वो इक्विवेलेंट है, बराबर है, या फिर वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फॉलिंग वॉल्यूम, यानी कि ये वीक ट्रेंड है,
ये एक फेक मूव है जो कि बड़े प्लेयर के द्वारा ट्रैप है रिटेल बिजनेसेस मैन को फंसाने के लिए। ठीक है, चलिए वॉल्यूम इन ब्रेकआउट को एक बार हम समझ लेते हैं मोटा मोटी कि ये क्या होता है। हाई वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट इसको हम बोलेंगे रियल, और लो वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट इसको हम बोलेंगे फेक। कैसे, देखिए हाई वॉल्यूम पे जब ब्रेकआउट होता है, जैसे कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी और ये प्राइस हमेशा जा कर के यहाँ पे टकरा करके यहाँ पे नीचे करके फिर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये कैंडल ऐसी बनी कि जो कि इसको ब्रेक करके गई और उसके बाद में वॉल्यूम भी हाई फाई था। तो इसका मतलब ये हो सकता है या फिर ये होता है कि इस ब्रेकआउट, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बड़े प्लेयर एक्टिव हुए और इसको ब्रेक किया और उसके बाद में कैंडल ऊपर बनी, यानी कि प्राइस ऊपर सस्टेन हुई, यानी कि प्राइस को इस एरिया ने एक्सेप्ट किया, यानी कि ये ट्रेंड हेल्दी है और इसको हाई वॉल्यूम कंफर्म करती है। बात को समझिएगा मेरे। और जैसे कि मान लो ये वाली एक रेजिस्टेंस लेवल थी और ये वाली सपोर्ट लेवल थी, प्राइस यहाँ से मूव कर रही थी, और जब इसको प्राइस ने ब्रेक किया तो जब इसके ऊपर प्राइस गई तो वॉल्यूम छोटी थी, यानी कि जो बड़े प्लेयर थे वो यहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं थे। तो बड़ी प्लेयर जब इन्वॉल्व नहीं थे, यानी कि उसको रिटेल ने पुश किया या फिर एक आध दो बड़े प्लेयर ने उसको पुश किया, तो ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, एक लो वॉल्यूम फॉल्स जो कि काफ़ी हेल्दी नहीं था और ये सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक है, वॉल्यूम बेस्ड स्कैल्पिंग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड ओनली व्हेन वॉल्यूम एक्सपेंडेड, अवॉइड कीजिए अगर वॉल्यूम को सेशन ना हो तो। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं वॉल्यूम को समझने के लिए, कि जब हम मार्केट में नए होते हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट में प्राइस हमें दिखता है, उसके अलावा हमें कुछ भी नज़र नहीं आता और हम बिना वॉल्यूम के ही मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट करते हैं। तो ये एक कॉमन फेलियर है। ट्रेडिंग, हम हर एक कैंडल पे ट्रेड लगाते हैं, ये भी एक जो है बहुत ही दुख की बात है कि इससे भी हमारा बहुत नुकसान होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, अगर हमने मान लो कि एक आध दो ट्रेड हमारे पॉजिटिव में गई, हमारे फेवर में गई, तो फिर हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, इसकी वजह से भी हमें बहुत सारा नुकसान होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इग्नोरिंग वॉल्यूम, अगर ट्रेडिंग एवरी कैंडल्स एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें पतन की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है ठीक ठाक, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और फिर आप मार्केट में ठीक ठाक पैसा बना लेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, और अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।